एंड के 2 महीनों में एक ऐसा टाइम आ गया था मेरे इस जर्नी में दैट मैं मॉक टेस्ट दे रही थी एंड मेरे मार्क्स है तो घट रहे थे या स्टैटिक हो गए थे। कुछ ही 1-2 टेस्ट में बढ़ रहे थे, अदरवाइज दे वर मोर और लेस डिक्रीजिंग और गेटिंग स्टैटिक। तो एंड आप रिवाइज भी करने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस इज द टाइम जहां पर यू हैव टू गैदर अप योर पेशेंस, योर करेज की आपको करना ही है, अदरवाइज आपकी 2 साल की जो मेहनत है इट विल गो वेस्ट इफ यू डोंट रिवाइज प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली एंड गिव टेस्ट इन दिस एंड 2 months। हाय गाइस, आई एम समाया ढिलन और मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे ऑफ ड्रीम डॉक्टर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। यू कैन से आई शेयर माई एक्सपीरियंसेस जर्नी जो मैंने फेस की थी ड्यूरिंग दीज 2 years। मेरे इस बारी नीट में ऑल इंडिया रैंक 418 आया है विथ 686 मार्क्स और मेरा ये फर्स्ट ही अटैम्प्ट था आफ्टर 12th। सो मैं आपको उस हिसाब से गाइड करूंगी कि आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो या फिर अगर आप किसी ड्रॉप ईयर में हो तो आप कैसे इस बारी नीट को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। पर मैंने कुछ ऐसे आज आपकी हेल्प करने के लिए मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स कलेक्ट करे हैं जो काफी लोगों का डाउट होता है, जिससे आपकी बहुत हेल्प हो पाए नीट की प्रिपरेशन करने में एक बहुत अच्छा रैंक पाने के लिए। पहला आई थिंक काफी नोन डाउट है कि रिसोर्सेज हमें क्या यूज करनी चाहिए नीट के लिए। रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ इफ आई गो सब्जेक्ट वाइज, बायोलॉजी के लिए यू जस्ट हैव टू यूज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा यू कैन डू क्वेश्चन फ्रॉम एमटीजी। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज इफ आई विल कवर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी ऑल्सो इन दिस कि बायोलॉजी को बार बार याद करने से अच्छा है कि आप बार बार उसके क्वेश्चंस करो, बिकॉज मैंने नोटिस किया कि क्वेश्चन ज्यादा देर के लिए याद रहते हैं रादर देन रीडिंग द थ्योरी 30-40 like 20-10-20 times. You read the theory 5-6 times and you do the questions also 3-4 times. So that really helped me. So MTG you can do. I did my modules also. I was in Akash in 12th class. Otherwise मैं online ही थी इन दोनों सालों में। If I talk about chemistry, तो 3 अलग पार्ट है। इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चंस एमटीजी से कर लो, प्रीवियस ईयर कर लो, बिकॉज रेपिटेटिव नेचर है, बहुत सेम क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिजिकल के लिए अगेन आई थिंक एनसीईआरटी से आपको पूरी तरीके से समझ नहीं आएगा फिजिकल, तो आप किसी की वीडियोस देख लो या किसी टीचर या किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप हो तो वो देख लो और फिर एनसीईआरटी पढ़ लो और फिर क्वेश्चंस कर लो। उसके क्वेश्चंस अगेन एमटीजी से कर लो और एनी लेवल 1 काइंड ऑफ बुक जो नीट के टाइप ऑफ क्वेश्चन हैंडल करता हो। ऑर्गेनिक के लिए अगेन एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक का बहुत हाई लेवल तक पढ़ाते हैं लोग, ऑर्गेनिक का इनफैक्ट एक्सट्रीम लेवल भी है। पीएचडी तो आपको नहीं करनी है ऑर्गेनिक में, अपने सिर्फ नीट के लिए उसे करना है। सो फॉर दैट एनसीईआरटी इज इनफ, द रिएक्शंस आर इनफ, जस्ट रिमेंबर दैट एंड इट्स मोर ऑफ अ फॉर्मूला बेस्ड ऑफ अ टॉपिक कि आप उसके क्वेश्चन उसको करो, उसके रिएक्शन देखो, मैकेनिज्म देखो एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, तो उसी से ही ऑर्गेनिक अच्छे से आती है। इफ आई टॉक अबाउट फिजिक्स नाउ, फिजिक्स का थोड़ा अलग है। फिजिक्स में एनसीईआरटी 12th की इंपॉर्टेंट है, 11th की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसमें भी एनसीईआरटी 12th की पढ़ लेना बिकॉज बोर्ड्स में काम आएगी आपको। वैसे भी नीट में क्वेश्चन थियोरेटिकल आ जाते हैं और उसके जो वो बॉक्सेस दे रखे हैं वेरी वेरी गुड फॉर असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और उसके क्वेश्चंस यू कैन डू, मैंने मॉड्यूल किया था अपना 12th में, आप डीसी पांडे आरएलएस जैसी कोई बुक कर सकते हो। एचसी वर्मा आई पर्सनली डिड नॉट रीड, यू कैन रेफर टू द थ्योरी। क्वेश्चंस आई डोंट थिंक नीट में ऐसे आते हैं। अगला आई वुड से अमाउंट ऑफ आवर्स कितने डेडिकेट करने चाहिए। 6 से 7 घंटे अपार्ट फ्रॉम जो आपका नॉर्मल जो आपकी क्लासेस चलेंगी 3 से 4 घंटे, 6 से 7 घंटे दे दो और रेगुलर रहो तो इतना ही करना पड़ता है टाइम, आई थिंक अराउंड डेडिकेट। फिर मैं कहूँगी कि नीट एंड बोर्ड्स जो लोग अभी 12th क्लास में है, नीट एंड बोर्ड्स का ना इतना वो मत बनाओ, हवा मत बनाओ। बोर्ड्स में जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है उसके 2 दिन पहले पढ़ो, 3 दिन पहले पढ़ो, एनसीईआरटी रिवाइज करके चले जाओ, वो बहुत आपको हेल्प भी करेगा नीट के लिए। लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट प्लस एक जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ 2 दिन लगाओ, आप शॉर्ट नोट्स बना लो जो भी है, इससे आपका 1-2 मतलब जितना भी बोर्ड का टाइम है वो निकल जाएगा और कम से कम टाइम वेस्ट होगा और रिवाइज भी हो जाएगा। तो बोर्ड्स का इतना वो मत, इतना मतलब इतना अलग से प्रेशर मत लो, दे गोइंग टू हेल्प यू इन क्रैकिंग नीट ऑल्सो। फिर अगर मैं अपनी शॉर्ट नोट्स की बात करूँ कि शॉर्ट नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, मेरे हिसाब से आप फॉर्मूला शीट बनाना जरूरी है फॉर फिजिकल एंड फिजिक्स। फॉर्मूला शीट बनाने से हमें काफी हद तक एक इंसाइट मिल जाता है, एक चैप्टर पूरी तरीके से कवर हो जाता है और फिर हम उसके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। प्लस फॉर्मूला शीट में आप कॉन्सेप्ट्स भी लिखो जो फिजिक्स और फिजिकल के हैं।
बायोलॉजी के लिए शॉर्ट नोट्स एंड में बनाओ, एंड के 1-2 महीनों में। पहले मत बनाना बिकॉज फिर वो बहुत ज़्यादा लंबे बनेंगे एंड इट विल नॉट बी यूजफुल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है शॉर्ट नोट्स की बायोलॉजी में, बट वो एंड के 2 महीनों में बनाओ और 2-3 पेज का हर चैप्टर बनाओ बस। फिर मॉक टेस्ट एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वही है जो हमारे मार्क्स को बहुत एक हद तक बहुत बूस्ट करता है। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर उसी से ही आप एक जान पाते हो कि आपने जो आपका वीक है वो एक्चुअली कितना वीक है, और जो आपको स्ट्रांग है वो आपका स्ट्रांग है भी कि नहीं। तो उसकी भी मैंने एक पूरी वीडियो वैसे बना रखी है, बट यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगी कि आप वही अपने शेड्यूल बनाओ डेली का, वीक, स्ट्रांग और मीडियम के हिसाब से डिवाइड करो चैप्टर्स को, और फिर शुरू हो जाओ करना। क्वेश्चंस करो जो वीक चैप्टर्स, उसके काफी सारे क्वेश्चंस करो, 100 क्वेश्चंस करो। फिजिक्स में 100 क्वेश्चंस करो, बायोलॉजी में 200 करने की कोशिश करो, केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो करो। तो ऑल ऑफ दिस विल हेल्प यू टू एटलीस्ट गेट अ वेरी गुड रैंक, और एटलीस्ट आई गारंटी यू इफ यू फॉलो ऑल ऑफ दिस तो 600 प्लस तो आपके आ ही जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ हद तक डिसिप्लिन भी रहना पड़ता है, और ऑल ऑफ दैट इज देयर, यू हैव टू रिमेन फोकस्ड एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। 2 साल आप इतने सारे टेस्ट दोगे, इतने सारे क्वेश्चंस करोगे, इतना सारा मटेरियल होगा आपने जो आप याद करोगे। फॉर दैट आई थिंक आफ्टर एवरी 6-7 डेज यू टेक अ हॉलीडे। उस दिन हमने जैसे टेस्ट दे दिया, उसके बाद आप ब्रेक ले लो 3-4 घंटे का। उसके अलावा यू कैन लिसन टू म्यूजिक। म्यूजिक रियली हेल्प मी आउट टू रिमेन मोटिवेटेड, और अपने आप को अंदर से भी मोटिवेटेड रखना ही पड़ेगा आपको। आफ्टर ऑल यूर एमिंग टू बिकम अ डॉक्टर। मेरा अपना खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं लोगों को वही गाइड करती हूँ। हर एक जो मेरे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, डाउट्स जो होते हैं वो एड्रेस करती हूँ, उसके रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। और फिर मतलब आई ट्राई टू पॉइंट आउट थिंग्स विच आर स्लाइटली यूनिक और स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एवरीबडी सेज, कि ये कर लो, और फिर भी इसमें कौन सी ऐसी एक अलग चीज है जो आप कर सकते हो, या जो एक अलग प्रॉब्लम या मिस्टेक है जो सब करते हैं, जो बाकी वीडियोस में शायद ना मिले आपको। तो आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर दैट। बाकी एक और यूनिक चीज मैंने शुरू करी है, दैट इज कि मैं फोन कॉल पे अपना नंबर प्रोवाइड कर मैं फोन पर आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। बिकॉज व्हाट आई फील इज कि आप एक वीडियो देखते भी हो, उसके बाद आपके खुद के पर्सनल डाउट्स भी होते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स एवरीबडी हैज देयर ओन स्टोरी। तो उसको मैं उस हिसाब से सॉल्व कर पाऊँ, दैट आई ट्राई। तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गाइज प्लीज आप ड्रीम डॉक्टर को सब्सक्राइब करो, फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम, and so that they provide you more such interviews so that you can be more help like that, और आप अच्छे से आपको एक स्ट्रैटेजी क्लियर हो पाए जिससे आप नीट क्रैक कर पाओ। थैंक यू।